बादशाह और रानी, उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम चांदनी रखा। फिर उसके होने की खुशी में एक बड़ा सा जश्न रखा, जिसमें सब अजीज रिश्तेदार और अपनी रियाया, यहाँ तक के परियों को भी बुलाया। परियां चांदनी को अलग अलग आकर दुआएं देना शुरू हुई, और एक परी के बाद दूसरी परी आकर दुआ देने लगी। इसी तरह सब परियों ने उसको दुआ दी। जब आखिरी परी आई तो सब कुछ ग्रीन हो गया, और वहां पर एक काली परी नमूदार हुई। उसने शहजादे से कहा, आपने मुझे नहीं बुलाया, आप मुझे भूल गए। बादशाह ने उससे माफी मांगी और कहा, मुझे याद ना था इसलिए। फिर उसने कहा, अब आपको इस गलती की सजा मिलेगी। बादशाह ने कहा, क्या? उसने कहा, जब आपकी बेटी 16 साल की होगी तो गहरी नींद में सो जाएगी। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, इसको पकड़ लो। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए आगे हुए, वो गायब हो गई। फिर आखिरी परी ने दोबारा आकर रानी को दुआ दी। कहा कि जब आप पर उसका जादू होगा तो आप मरेंगी नहीं, बल्कि गहरी नींद सो जाएंगी। फिर एक शहजादा आएगा और फिर आप उठ जाएंगी। लेकिन फिर भी बादशाह ने सारे रियाया से सामान, सुइयां और जो भी नोकीले सामान थे इकट्ठे किए और जला दिए। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सालों साल गुजर गए, और फिर चांदनी बड़ी हो गई। चांदनी जब बड़ी हुई तो 16 साल की हुई, और फिर बादशाह ने उस दिन के लिए जश्न की तैयारी के लिए कहा। लेकिन साथ ही काली परी का साया भी दिखाई दिया। बादशाह ने रानी को कहा, शहजादी को इस कमरे में बंद कर दो और ये बाहर ना आए, इसका ख्याल रखना। जब सब चले गए तो कमरे में एक दरवाजा नजर आया, जो कि पहले नजर नहीं आता था। रानी उसके अंदर गई और उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है। वो उसके पास गई और चरखे के ऊपर लगी हुई सुई को हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया तो शहजादी जमीन पर गिर गई, और उसके बाद काली परी अपनी असली हालत में आ गई और शहजादी के लिए एक कमरा बनाया और शहजादी को वहां सुला दिया। फिर उसके बाद काली परी का जादू सब सैनिकों, सब महल वालों और राजा रानी पर भी हो गया, और वो भी गहरी नींद सो गए। कुछ सालों के बाद एक शहजादे का गुजर हुआ तो उसके साथियों ने उसे सारा माजरा बताया। शहजादा अंदर जाकर देखने लगा तो महल के अंदर राजा रानी और सब लोग सो रहे थे। फिर वो एक कमरे में गया। उसने देखा वहां पर एक शहजादी सो रही है। उसने शहजादी के पास जाकर शहजादी के हाथ को हाथ लगाया तो शहजादी उठ गई, और फिर महल के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए, और महल के सब लोग उठ गए। फिर शहजादी शहजादे को लेकर बादशाह और रानी के पास गई और फिर उनको सारा माजरा बताया। फिर शहजादी अपने माँ बाप से गले मिली, और उसके माँ बाप ने उसको बहुत ज़्यादा दुआएं दी। फिर शहजादे ने शहजादी से कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो शहजादी ने अपने माँ बाप की तरफ देखा और फिर हाँ कर दी, और फिर उनकी धूमधाम से शादी